हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ बाहर पटाखों की वजह से व्लॉगिंग में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए पूरे व्लॉग में वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। वैसे मोस्टली व्लॉग्स में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है बिकॉज ऑफ माय छुटकू। वो पीछे से चिल्लाता रहता है और मेरी आवाज़ क्लियर आती नहीं है, इस वजह से मुझे मोस्टली व्लॉग्स में वॉइस ओवर करना पड़ता है। ये दिवाली व्लॉग है जो कि मुझे आज फुर्सत मिली है डालने की। क्या ही बताऊँ, पूरा दिन शेड्यूल इतना टाइट रहता है। ये हमारा उत्तराखंडी ट्रेडिशन है, मतलब लुक है हमारे यहाँ। ये पिछौड़ जो होता है ये ज़रूर पहनते हैं। कोई भी एक अच्छा फंक्शन या रिचुअल हो तो उसमें इसको पहनना मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है। और ये मैं पूरे घर में दिए लगा रही थी। ये मेरे साथ साथ मेरी पूंछ बन के चलता रहता है हर वक्त। जहाँ मैं आऊँगी वहाँ ये पीछे 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 पीछे। फिर हम लोग बाहर की तरफ आ गए थे। पहले तो मैंने बालकनी में दिए लगाए, फिर मैंने घर में लगाए, फिर अंदर वाले रूम में लगाए। और डर ये लग रहा था ना, दिए तो लगा दो, बट टेंशन ये हो रही थी कि कहीं ये ना उंगली लगा रहा था बार बार दिए में, तो मुझे ये लग रहा था हाथ ना जल जाए। एक बार तो गर्म तेल हल्का, कुछ अच्छा हो, तेज़ गर्म नहीं था, हल्का हल्का गर्म तेल इसके हाथ पे भी गिर गया। उसके बाद ये फुलझड़ी जलाने से डर रहा था। ये आप देख सकते हो। अभी हमारा घर ना प्रॉपर कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, हमने बनाया नहीं है, वो भी इसी की शैतानी के चक्कर में। वरना हमारे सामने बहुत अच्छी बालकनी ओपन होती है। वो इसलिए नहीं बनाया कि भाई मेरा दिमाग इधर उधर हुआ और ये महाराज ने तो बाहर भाग जाना है। ये देखो, मैंने घर जितना मेरे से लिमिट में हो सकता था उतना मैंने डेकोरेट किया। बट इस बार ना मैंने रंगोली नहीं बनाई, क्योंकि पिछली बार तक ना ये थोड़ा छोटा था तो ये एक जगह स्टेबली बैठ जाता था। इस बार अगर मैं रंगोली बनाऊंगी ना तो ये उसमें ज़्यादा खुरापात करेगा, क्योंकि इसको कलर्स से खेलना बहुत पसंद है। ये देखो, मैं पूरे घर में दिए रख रही थी। वैसे तो पहले जब मैं छोटी थी ना तो हम लोग दिए के साथ ना एक मोमबत्ती भी रखते थे। अब ये डर लगता है ना कि घर में बड़े बड़े पर्दे हैं, कहीं इधर उधर पकड़े ना, इस चक्कर में हम लोग दिए के साथ मोमबत्ती नहीं रखते। ये देखो, हाथ में एक दिया ले रखा है ना इसने। इतना शैतान है भाई, इतना शैतान हो चुका है ये, पूछो मत। पूरे घर में यहाँ पे दिए वगैरह रखने के बाद अंदर रूम में दिए दिए रख रही थी। रूम बहुत मैस हो रहा था, इसलिए मैंने इनको बोला इधर मत आना। ये आप देख सकते हो, हम लोगों ने अपना मंदिर डेकोरेट करा हुआ है और मैंने रिंग लाइट अपनी वहीं पे लगाई हुई है। अंदर ये आपको तोरण दिखा रहे हैं। इस बार हमने ना थोड़ा अलग स्टाइल से लगाई है ये, वरना हम इसको सीधे सीधे लगाते थे। तो मैंने इनको बोला सीधे सीधे मत लगाओ, इस बार ना थोड़ा सा लटकन टाइप में लगाओ, ताकि देखते हैं लुक चेंज करके। वो साइड में जो रंगोली काला काला बनाई हो नहीं। रहा था ना, वो मैंने नवरात्रि के टाइम पे वहाँ जोत जलाई थी, उससे हो रहा है। ये देखो, ये हमारे जीने हैं। ये देखो, ये अपने काम में लगा ये हुआ हम है। नीचे, ये देखो इसने ये हाथ में हमारे झाड़ू ले जीने लिया। हैं। वो नीचे से चिल्ला भी रहे कुछ हैं कि इसका दिवाली का काटते टाइम है और ये झाड़ू लेके लगा हुआ है। मैंने कहा वो सुन ही नहीं रहा। इधर। वो अंदर से छोटे जो वो वाले कैंडल वाले नहीं आते, दिए दिए वाली जो कैंडल देख आती रहे है, हो, फूक उसको मार रहा नीचे जला रहे थे, है। क्योंकि नीचे हमारे लगा और सामने ये वाले वाली कैंडल पड़ोसी ले घर जाना, पे थे वो ये। मैंने चिपका दी तो है। मैंने कहा अंधेरा अंधेरा अच्छा नहीं लगता, इसलिए निकाल तो हम निकल लोगों ने जाएंगे। नीचे वाले दिए में, नीचे वाले जीनों में भी दिया रख दिया। फिर मैं यहाँ पे आरती करने लग गई थी, जिसमें कि मुझे पीछे से ये इरिटेट कर रहा था। पसंद है उसको भी पूजा पाठ करना, जितनी आरतियाँ हम गाते हैं हमसे ज़्यादा आरतियाँ वो गाता है। साइड में आपको कूलर दिख रहा होगा, इसको माइंड मत करना। ये यार ये ना गर्मियों में बाहर लगा रहता है। अभी क्या करता है, बार बार इसके फ्लैप ओपन करता है, इसमें फिंगर डालता है। तो इस वजह से हमने इसको यहाँ कोने में घुसाया हुआ, ताकि ना ये खिसका पाए ना इसको चोट लगे। आप लोग भी बताना आपके यहाँ दिवाली वाले दिन कौन कौन सी आरती होती है। हमारे यहाँ तो गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती माता की आरती की जाती है, और हम लोग दुर्गा मैया की आरती भी करते हैं। 4 आरतियाँ मतलब हमारे यहाँ कॉमन होती हैं। ये देखो, मैंने ना इस बार नीचे नहीं लगाया, वरना मैं साइड में दरबार लगाती थी, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी साइड में रख के प्रॉपर तरीके से जैसे करते हैं। पर इस बार ये शैतानी थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा है, इसका एक लेवल ऊपर जा रखा है, तो डर के मारे कि भाई चीज़ें फैलाए ना, इसलिए मैंने नहीं लगाया कि भाई चलो कोई बात नहीं, मंदिर में ही पूजा वूजा करके मंदिर में ही सब कुछ कर देंगे। ये देखो, आप मेरे को देख सकते हो, मैं अपने उत्तराखंडी लुक में प्रॉपर तैयार हूँ। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मेन होता है नथ पहनना, पिछौड़ पहनना, मांग भरना, मंगलसूत्र। ये 4 चीज़ें हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मैंडेटरी मानी जाती हैं। पायल वगैरह तो फिर उसके बाद, और चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ बहुत ज़रूरी होती है हमारे यहाँ पहननी। हमारे यहाँ वो नहीं है जैसे लोगों में ग्रीन कलर का होता है, हमारे यहाँ ग्रीन कलर ये सब नहीं है। रेड कलर की चूड़ियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं हाथ में डालने के लिए। अगर कोई उत्तराखंड वाला इस ब्लॉग को देखेगा तो वो इस चीज़ को ज़रूर रिलेट कर पाएगा। मैं आरती, जब कोई फेस्टिवल या नवरात्रि वगैरह होते हैं ना, तो मैं ये वाले मिट्टी के दिए में आरती करना ज़्यादा अच्छा मानती हूँ, क्योंकि इसमें ना अच्छे से लौ बनती है। अगर आप वो छोटे वाले दिए में बनाओगे तो उसमें उतनी प्रॉपर लौ नहीं बनती, और ज़्यादा बत्ती, जैसे 5-5 बत्ती वाली कई लोग जलाते हैं। मैं इस बार ये सब चीज़ें थोड़ा सा शॉर्टकट में कर रही थी, क्योंकि लड़का थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर रहा था। इवन मैंने साड़ी भी ऐसे पहनी है ना, फटाफट फटाफट। इतनी जल्दी मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी होगी जितनी जल्दी मैंने दिवाली वाले दिन साड़ी पहनी थी। आप लोग बताना, आप लोगों ने दिवाली वाले दिन क्या पहना था।
ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये ना मेरे भाई ने सेलेक्ट करी थी मेरे लिए इसलिए मुझे ये कलर बहुत पसंद है और थोड़ा सा ना इसमें मेरा कलर भी थोड़ा ब्राइट निकल के बाहर आता है, इसलिए मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास साड़ियाँ बहुत हैं बट मैं पहनती नहीं हूँ, कहीं जाना आना नहीं होता उतने, किसी फंक्शन में जाओ तो अभी ये छोटा है तो इसके हिसाब से मुझे ये होता है फटाफट सूट वगैरह डालो और चलो। तो पर मैंने दिवाली वाले दिन साड़ी पहनी थी और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है साड़ी वगैरह पहनो, तो इसलिए मैंने साड़ी में रेडी हुई थी। थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप मैंने खुद ही कर लिया था घर पे कि मतलब एकदम रूखा रूखा ना लगे। ये देखो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से पूजा कर रही हूँ। हम लोग ना हर बार थोड़ा बहुत सजा लेते हैं, फिर ये साइड में जो गेंदे के फूल होते हैं इससे थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लेते हैं कि एक हल्का सा नेचुरल टच भी आए। और भाई दूज तक ये फूल माला चल भी जाती है, फिर भाई दूज के बाद तो लोग मोस्टली डेकोरेशन हटा ही देते हैं। हम गोवर्धन भाई दूज 2 दिन तक रखते हैं क्योंकि घर में लड्डू गोपाल हैं, तो गोवर्धन पूजा वाले दिन तक हम लोग इसको रखते हैं तोरण वगैरह को, उसके बाद हटा देते हैं। अभी भी मैं कई लोगों का देख रही हूँ, इतना लंबा टाइम हो गया दिवाली गए हुए, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, बट मोस्टली लोगों ने लड़ियाँ लगा रखी हैं बट हमने हटा दी मैंने इनको बोला, मैंने कहा जलाने की याद रहती नहीं है, आप हटा दो। आप लोग बताना आप लोग किस तरीके से पूजा करते हो, कौन कौन से भगवानों की आरती करते हो और कैसे कैसे आप लोग अपनी दिवाली मनाते हो। वीडियो में आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। ये देखो पीछे आप देख सकते हो उछल रहा था वो, इन्होंने पकड़ा हुआ था क्योंकि ना ये लड़का डरता नहीं है, किसी भी चीज़ में आग में हाथ लगा देगा, कभी किसी चीज़ में हाथ लगा देगा, तो हमको डर लगता है कि भाई इसके हाथ में चोट चपट ना लग जाए। इस चक्कर में हम इसको थोड़ा सा ना दूर रखते हैं कि भाई तू तो पीछे ही बैठा रहे, बट फिर भी वो अपना लगा हुआ ही था। छोटी मोटी खुरापात उसकी चलती रहती हैं पीछे पीछे। और आप बताना आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है वो भी इसी तरीके की शैतानी करता है जितना ये करता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक्सट्रीम लेवल का शैतान हो चुका है आजकल। और मैंने क्या करा था साइड में थाली में, पहले जब मैं छोटी थी ना तो मैं जितना अपनी मम्मी को देखा था मैंने करते हुए वही मैंने यहाँ पे फॉलो करा था कि थाली में खील रखो और वो लाई वाला लड्डू, चने का लड्डू, परमल वाला, और फिर उसमें थोड़े 100-50 के नोट रख के साथ में कुछ छोटा मोटा आइटम रख के चांदी का सिक्का वगैरह, उसकी पूजा कर दो। मैं तो 3 साल से चांदी का सिक्का ला ही नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब उसको देने जाओ तो वो उस तरीके से सेल नहीं होता, तो मैं नहीं लाती। मैं तो घर में ही गणेश लक्ष्मी की पूजा कर देती हूँ और जो पुराना सिक्का है उसकी पूजा कर देती हूँ, झाड़ू वगैरह ले आती हूँ। ये आप देख सकते हो मैं बाहर बालकनी वाले एरिया में, मतलब बाहर गेट वाले एरिया में दिए जलाने चली गई थी। हमारे यहाँ ना पहले आरती वगैरह होती है, उसके बाद दरवाजे की पूजा होती है, उसके बाद पूरे घर में दिए जलाए जाते हैं। तो ये मेरी स्टार्टिंग थी, पहले मैं दरवाजे को टीका लगा रही थी। इसको हमारे गढ़वालियों में तो द्वार पूजा बोलते हैं, आप लोगों में भी ऐसे ही होता है तो मुझे बताना। बट मैंने मोस्टली लोगों के व्लॉग्स देखे थे तो वो लोग नॉर्मली दिए रख रहे थे। फिर हमारे यहाँ स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, मैं बाहर खड़े होकर स्वास्तिक का चिन्ह बना रही थी। ये पहले से पंडित जी ने बनाया हुआ था, मैंने इसी के ऊपर रिपीट कर दिया कि फटाफट से हो जाए। ये मैंने मीशो से मंगवाया था डेकोरेटिव आइटम, इस बार ज़्यादा कुछ करने को मिला नहीं। और दूसरा ये है ना, हमारी बाहर की वॉल अभी वैसी है, मतलब वाइट वाइट सी है, अभी हमने इसमें टाइल्स वगैरह नहीं लगाई तो थोड़ा सा इसलिए अजीब सी भी लगती है। ये देखो हमने लड़ियाँ वगैरह लगा के थोड़ा बहुत अपनी तरफ से डेकोरेट करने का जुगाड़ किया था। ये देखो जहाँ जहाँ दिए रखूँगी वहीं वहीं मेरे साथ साथ चलेगा, इतना शैतान बच्चा। फिर हमारे यहाँ दरवाजे की पूजा होती है, मैं उसी के लिए धूप वगैरह जला रही हूँ, मतलब दरवाजे की एक आरती करके उसके बाद अंदर को आप अपना आराम से पूरे घर में दिए लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो फिर पटाखे वगैरह फोड़ो, वो आपकी चॉइस होती है। हमारे यहाँ लेकिन द्वार पूजा ज़रूरी होती है दिवाली वाले दिन करनी। ये मैं कर रही थी, मैं ये सब कुछ जितना मैंने अपनी मम्मी को देखा है करते हुए उसी हिसाब से छोटर पोटर जितना मेरे से होता है उतना कर रही हूँ। मैंने पिछौड़ हमारे उत्तराखंड में थोड़ा अलग तरीके से पहना जाता है, बट मैंने इस बार कमर में लगाने के बजाय ऊपर पिन से टक किया हुआ है ताकि भाई वो एक जगह स्टेबल रहे। अब कमर में रखो ना चुभता है क्योंकि इसमें मोती वगैरह हैं, वो जो साइड वाला एरिया होता है ना वो थोड़ा सा चुभता है। ये मेरा पुराने ज़माने वाला पिछौड़ है, पुराने ज़माने मतलब आजकल तो वैसे डाई वाला पिछौड़ होता है ना, बट ये मेरा पुराना, जैसे पहले हल्दी वगैरह से डाई करते थे, अगर कोई उत्तराखंड वाला देख रहा होगा तो ये वही पिछौड़ है, मतलब ये गांव से आया हुआ पिछौड़ है, तो ये उसी टाइप का पिछौड़ है, बस थोड़ा मोती वगैरह लगे हैं। इसमें वही खुशबू आती है जो पहले मेरी मम्मी लोगों के पिछौड़ में आया करती थी। ये देखो आप मंदिर के दर्शन कर सकते हो, हमने कमल का फूल भी रखा हुआ था, साइड में मेरे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, बर्फ़ी चढ़ाई थी। ज़्यादा इसीलिए नहीं कर पाया वरना मुझे पूजा वगैरह करना बहुत पसंद है। बच्चे मतलब ये छोटा है अभी, नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, तब और आराम से करेंगे। ये देखो ये नीचे दिए लगा रहे हैं क्योंकि पड़ोसी थे नहीं, पड़ोसी नहीं होते तो फिर वो ज़्यादा काला काला अच्छा नहीं लगता ना घर में, तो मैंने इनको बोला तुम नीचे भी दिए लगा दो ताकि ऐसा ना लगे कि केवल हम ही हमें, क्योंकि यहाँ पे 2 ही फ्लोर हैं आमने सामने, हम हैं और हमारे सामने वाले पड़ोसी हैं। तो वो गाँव पे शायद वो दिवाली के शायद अपने
गांव वगैरह चले जाते हैं तो वो नहीं थे, इस वजह से। देखो ये डांट रहे हैं इसको कि पीछे हो जाए, झाड़ू लेके आ गया था हाथ में। अब मेरे को बोल रहे हैं कि लोग लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं और ये झाड़ू लेके घूम रहा है। अब मैंने को वो सुन भी तो नहीं रहा ना, कितना डांटे बच्चे को, डांटो तो वो और ज़्यादा रोने लग जाता है, फिर वो और ज़्यादा चिल्लाता है, इसलिए मैंने उसको नहीं डांटा। ये देखो लगा हुआ है ना यहाँ पे। इसको पापा को परेशान करना इतना पसंद है ना, मत ही पूछो। बस जहाँ जहाँ पापा होंगे वहाँ वहाँ ये होगा तो डांस कर रहा है। आरती गा रहा है ये, आरती गाते गाते इसका अपना एक अलग टिन 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 डांस चलता रहता है। इन्होंने पूरा नीचे तक दिए लगा दिए थे और बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब लग रहा था कि हाँ दिवाली है। जब मैं छोटी थी ना, मैं इतना मतलब अपने आप को जिम्मेदार फील नहीं करती थी। मुझे दिए विए जलाना सबसे बोरिंग काम लगता था। मम्मी करती थी इस काम को, मेरा तो ये था बस मिठाई विठाई दो, खील वील खाओ और बैठ जाओ। मुझे पटाखे फोड़ने का शौक भी नहीं है, मुझे पटाखों से डर लगता है। मैं वो जो पहले बचपन में सांप वाला, गन वाला, वैसे छोटे मोटे जो बम आते थे ना वो फोड़ लेती थी। इवन मैंने तो कभी बिजली बम भी नहीं फोड़ा होगा, मुर्गा छाप तो छोड़ो, कभी नहीं फोड़ा मैंने। मुझे बट पटाखों से बहुत डर लगता है। ये देखो, मेरे को 2 फेस्टिवल बहुत पसंद है, होली और दिवाली। मेरे फेवरेट फेस्टिवल हैं ये, जिनको फेवरेट बोलते हैं। होली मेरे इसलिए फेवरेट है क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा डेकोरेट नहीं करना होता, तो खुद भी ज़्यादा सजना नहीं होता। जो पुराना होता है उसी को पहन के चले जाओ, कलर लगाओ, इंजॉय करो, खाओ पियो, मज़े रहो, मस्त रहो। मुझे बहुत पसंद है सेलिब्रेट करना। ये देखो ये पूरे उसमें दिए लगा रखे। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप दिए लगाओ, मैं मतलब वीडियो बना लेती हूँ, व्लॉग डाल दूँगी। व्लॉग थोड़ा सा ये होता है ना कि कुछ यादें सेव करके रखनी चाहिए लाइफ में। आगे जब हम बुढ़े हो जाएंगे, मेरा बेटा इन यादों को देखे, ये सब देखे, हाँ यार इस तरीके से मेरी मम्मी करती थी, तो वो एक रिचुअल कलेक्ट करने की भी एक हैबिट हो जाती है। देखो छत में आ गए थे हम लोग, ये छत में खड़ा होकर डांस कर रहा था। पहले तो ये इतना खुश हो रहा था और बाद में जब इसके पापा पटाखे फोड़ने लगे ना, इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। कह रहा पापा छोड़ दो, पापा छोड़ दो। मतलब उसको डर लगा था कि पापा का हाथ ना जल जाए, क्योंकि नीचे अपना तेल से अपने हाथ को वो करवा के ला रखा था ना, हल्का सा गर्म तेल हाथ में गिर गया था तो डर रहा था। तो अभी ये पटाखे, अभी देखो कितना एंजॉय कर रहा है, ये ऊपर बम फूट रहा है तो हैप्पी दिवाली जोर जोर से चिल्ला रहा था। बट वहीं जब पापा पटाखे फोड़ने लगे तो उसका रोना निकल आया, तो जोर जोर से रोने लग गया ये। मैं बोल भी रही थी अभी तो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो ये आप देख सकते हो हमारी छत में कितने वाह पटाखे देखो। मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है, मुझे पतंग उड़ाने का शौक है। अभी 15 अगस्त, जैसे 15 अगस्त पे होता है, अभी जैसे जनवरी में उड़ेगी पतंग, मुझे बहुत शौक है पतंग उड़ाने का। अभी तो मैंने काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें करी नहीं है, बट पतंग उड़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनको बम फोड़, इनको सारा ही सब कुछ करना अच्छा लगता है। बम फोड़वा लो, कलर्स रंगोली खिलवा लो, सब पसंद है इनको। होली वोली ये ना ऐसे नहीं है जैसे कई आदमी होते हैं ना बैठे रहते हैं, उतना इंटरेस्ट नहीं लेते चीज़ों में, बट ये इंटरेस्ट लेते हैं। मुझे इनकी हैबिट बहुत अच्छी लगती है। कहीं डेकोरेट करो ना घर को तो वहाँ पे आके बताएंगे जी वो इसको ऐसे से ऐसे करते हैं, इसको इस तरीके से करते हैं, इस बार चेंज करके देखते हैं। तो ये हैबिट मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है। तो उससे ना मेरे को भी नए नए आइडियाज़ मिलते हैं कि हाँ अगर ऐसे यहाँ पे ना स्काई शॉट फूट रहे हैं और ये रोए जा रहा है, पापा मत करो, पापा मत करो। तो थोड़ी देर बाद मैंने ना इतने पटाखे नहीं फोड़े क्योंकि बार बार रो रहा था। और ये तो फादर है, ये फादर की अपनी मदर है, तो उनको ये हो रहा था कि मेरा बेटा बार बार रो रहा है। फिर उन्होंने कुछ ही पटाखे फोड़े, लाए तो बहुत सारे थे बट उन्होंने पटाखे बहुत कम फोड़े। इस बार तो हर जगह ये वाले पटाखे दिख रहे थे। मैंने ये देखा कि दिल्ली में भी दिख रहे हैं, यूपी में भी दिख रहे हैं, वरना मोस्टली हम छुप के लेने पड़ते थे ये वाले पटाखे, बड़े वाले। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं था, बाहर ही रखे हुए थे सब ने, और सब बाहर ही फोड़ रहे थे। मुझे तो पिछली बार से पोल्यूशन थोड़ा सा कम लगा था, पता नहीं कम है कि ज़्यादा है, बट ठीक लग रहा है। ये देखो उन्होंने स्काई शॉट फोड़ा था, हम दोनों वहीं खड़े हुए थे, बट ये रोने लग गया था तो फिर उन्होंने केवल इतने ही बम फोड़े, फिर हम लोग नीचे आ गए थे। और आप लोग बताना आप लोगों ने किस तरीके से दिवाली मनाई, कमेंट करके ज़रूर बताना। यार मेरे को ना ब्लॉगिंग करने का, वीडियोस बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा, वरना मैं तो बहुत, ये देखो बढ़िया। वाह मैंने उसको लेके गेट की तरफ ही खड़ी हुई थी इसलिए स्काई शॉट अच्छा फटा था, नजर नहीं आ रहा। बन नहीं पा रही वीडियो। तो आप लोग बताना आप लोगों की दिवाली कैसे रही, आप लोगों ने किस तरीके से सेलिब्रेट करी। थोड़ा सा उधर को जलाते हैं ना, दिखता भी फटता हुआ बहुत ज़्यादा। ये देखो ऐसा हो रहा है ना टिम 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 टिम, पर आसमान में इतना पॉल्यूशन है कि पटाखे साफ क्लियर दिख भी नहीं रहे। दिवाली ना मुझे मेरी बचपन की यादें ताज़ा करा देता है। पहले रात को बम फोड़ना, फिर सुबह उठना, उसी कबाड़े में से बम इकट्ठे करना जो नहीं फूटे होते, बचे हुए बम इकट्ठे करना। अब तो यार लोगों के पास इतना पैसा हो गया ना तो लोग खरीद लेते हैं, पर जब हम छोटे छोटे थे तो फिर हम पुराने जो सुबह दिवाली के अगले दिन खूब झाड़ू लगाने वाले आते हैं गली में ना, उसमें से बम इकट्ठे करते थे। ये भी एक अलग ही लाइफ थी और ये भी एक अलग ही लाइफ है कि आप सब कुछ ले सकते हो, बट वो मज़ा नहीं है जो बचपन में मज़ा होता है ना, वो मज़ा नहीं है इस लाइफ में।
आप लोग बताना आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये सांप वाला है जो कि मेरा फेवरेट पटाखा है, इसको मैं ढूंढ ढूंढ के लाई हूँ। ये बहुत कम मिल रहा था, बचपन में तो इतना सारा एक बॉक्स में मिल जाता था, बट इस बार थोड़ा थोड़ा था। ये मेरा फेवरेट है। आप बताना आपका कौन सा पटाखा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। थैंक यू।